Good morning, students. Today we will start our chapter 11, The Judgment Seat of a विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी। विक्रमादित्य जिस सीट के ऊपर बैठ के न्याय करते थे, ये स्टोरी उस सीट से रिलेटेड है। द नेम ऑफ किंग विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में राजा विक्रमादित्य का नाम काफी फेमस है। ही वॉज द किंग ऑफ उज्जैन, वह उज्जैन के महाराजा थे। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के पश्चात, हिज पैलेसेस वर रून्ड, उनके जो पैलेसेस थे, महल थे, वो रून्ड हो गए थे, बर्बाद, नष्ट हो गए थे। द पीपल टुक देयर एनिमल्स टू ग्रेज एट दैट प्लेस, व्यक्ति वहां पे अपने एनिमल्स को ले जाते थे चराने के लिए। वंस ए चेयर लाइक थिंग अपीयर्ड देयर, एक बार वहां पे एक कुर्सी की जैसी कोई स्ट्रक्चर अपीयर हुई। ए बॉय ऑफ द विलेज सेट ऑन इट एंड स्टार्टेड प्लेइंग जस्टिस, पर एक लड़का, गांव के जो लड़के जनरली एनिमल्स ग्रेज करने के लिए जाते थे, वो एक लड़का उस सीट के ऊपर जाके बैठ गया और वह न्याय खेलने लगा, यानी न्याय करने लगा। जैसे बच्चे क्या करते हैं, खेल खेल के अंदर एक व्यक्ति राजा बनता है, एक न्यायाधीश बनता है, उसी तरह वो व्यक्ति न्यायाधीश का रोल करने लगा। द किंग रूलिंग द किंगडम एट द टाइम थ्रो ऑफ टेकिंग आउट दैट चेयर, और वह राजा की तरह बिहेव करने लगा जैसे वह राज्य कर रहा हो उस चेयर के ऊपर बैठते ही। When he wanted to sit on that chair, the angels flew away with it, और जैसे ही वह उसके ऊपर बैठना चाहता, उसके साथ एंजल्स उड़ना शुरू हो जाती। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी टू नो द डिटेल्स, इसके बारे में हम इस स्टोरी के अंदर डीपली स्टडी करेंगे। वी ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रीजन हैज बीन लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, और उसका जो शासन था उसके बारे में हमारे इतिहास में काफी कुछ वर्णित है। द विक्रम संवत ऑन इट्स ओरिजिन टू हिम, और जो विक्रम संवत चलता है हमारे कंट्री में, वह भी इसी के रेस्पेक्ट में चलता है। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनिट अबाउट हिज लाइफ। यद्यपि उसका नाम इतना फेमस है, फिर भी हम उसके बारे में लाइफ की कई थिंग्स के बारे में प्रॉपरली नहीं जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, उन्हीं में से एक चीज थी, हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, जैसे कि वह जस्टिस को और लर्निंग को किस प्रकार पसंद करता था। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल एंड गैदर्ड लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और वह उसके पास अगर कोई भी केस आता जस्टिस के लिए तो वह प्रॉपरली न्याय करता था, और अपने कोर्ट में जितने भी उसके पास व्यक्ति थे उन सब के बारे में वह जानकारी इकट्ठा करता रहता था। इट इज सेड दैट ही वॉज ए ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, और ये कहा जाता है कि वह इतिहास में सर्वोत्तम न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसाइडेड, विक्रमादित्य कभी भी डिसाइड नहीं करते थे। नो डिड ही इवन पनिश द रॉन्ग मैन, और वह कभी भी किसी भी गलत व्यक्ति को दंडित नहीं करते थे। इट मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसने कोई क्राइम नहीं किया हो, विक्रमादित्य ने कभी भी उसे दंडित नहीं किया। द ग्लिटी ट्रेम्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू दैट दिस आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, और ग्लिटी उसके सामने कांपती थी जब वह राजा विक्रमादित्य के सामने आती, यानी अपराधी की आंखों में जब विक्रमादित्य देखते तो उनका अपराध भय से कांपने लगता था। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वेयर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे हिम सॉल्व देम, और जब कभी उसके सामने डिफिकल्ट प्रॉब्लम आती तो वह उन्हें प्रॉपरली सेटिस्फाई करते, उसे सॉल्व करते। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम whenever any judge pronounced his judgment with the great skill, और इसके बाद जब भारत के इतिहास में कोई भी जज जजमेंट के लिए आता है तो वह यही बोलता है, इट वॉज सेड टू हिम, तो उसे ये कहा जाता है, वी मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, हम विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं। इट मीन्स न्यायाधीश को यही कहा जाता है कि आप विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वह जो भी डिसीजन देंगे एकदम सही देंगे,
निष्पक्ष होकर न्याय करेंगे और किसी भी निरपराधी को दंडित नहीं करेंगे। Has anyone ever seen the judgment seat of विक्रमादित्य? क्या किसी ने विक्रमादित्य की न्याय की सीट देखी है? Perhaps not, शायद नहीं। Because the seat does not exist anymore, क्योंकि यह सीट ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती थी। I am going to tell you how it disappeared. अब मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ या जा रही हूँ कि ये सीट किस तरह डिसअपियर हुई थी। After the death of विक्रमादित्य, the people of Ujjain in due course of time forgot him. जब विक्रमादित्य की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात उज्जैन के लोग धीरे धीरे उन्हें भूलने लगे। His palace and his fortress were ruined. और उसके महल, और फोर्ट्रेस का मतलब था छोटे छोटे महल, छोटे छोटे किले, वे भी नष्ट कर दिए हो गए थे। The heaped up ruins, और वो ढेर में कन्वर्ट हो चुके थे। Having been covered with grass, और उन ढेर के ऊपर ग्रास उगाई थी। Dust and trees were turned into the pasture for feeding the cattle, और उन जो ढेर था उनके ऊपर ग्रास उग गई थी, पेड़ उग गए थे, और वह एक ग्रासलैंड के अंदर कन्वर्ट हो गया था जहां पे पशु गिरजा करते थे। The village people used to send their cows out of this pasture to graze, और व्यक्ति जनरली अपने गांव एनिमल्स को, गायों को यहाँ पे चरने के लिए भेजते थे। Early in the morning the cattle would go in the care of shepherd boys and would not return till late in the evening, और सुबह जल्दी गायें शेपर्ड बॉय यानी कि ग्वालों के संग जाती थी और देर रात तक नहीं लौटती थी, यानी वो चरने के लिए उन रूरल एरियाज में आ जाती थी। When it was time to return, और जब ये लौटने का समय होता, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture and all the cattle along with their cowherds would gather round him and together they would turn homeward. और जैसे ही लौटने का समय होता, एक ग्वाला एक एज के ऊपर जो ग्रासलैंड था उसके किनारे खड़ा होता और सारी गायों को पुकारता, और सारे जो पशु थे वे सभी उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते और अपने घरों की ओर लौटने लग जाते। Such was the life of the shepherd boys in the village about उज्जैन, और यही जनरली वहाँ के उज्जैन के गांव की सभी ग्वालों की जिंदगी चल रही थी। There were many of them and in the long days on the pasture, और इसी तरह उनकी जिंदगी उसके ऊपर व्यतीत हो रही थी। They had plenty of time for fun, उनके पास बहुत सारा समय होता था मजे करने के लिए। One day they found a प्लेग्राउंड, एक दिन उन्हें उस घास के मैदान में एक खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, और ये बड़ा ही सुंदर था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन, जो ग्राउंड था पेड़ के नीचे का वह बड़ा ही रफ और अनइवन था, अनइक्वल था। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन पेप्ड आउट एंड इट इन द मिडिल, इसके चारों तरफ यहाँ वहाँ बहुत सारे स्टोन्स निकले हुए थे, और जो मिडिल पोर्शन था देयर वॉज ए ग्रीन माउंट, और उसके ऊपर हरियाली छाई हुई थी, हरा सा स्थान था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, और ये एक तरह से जज की सीट दिखाई लगती थी, यानी चारों ओर पत्थरों का ढेर था और बीच में एक हरे रंग की हरियाली छाई हुई थी बड़े से पत्थर के ऊपर। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थ्रो सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, अचानक उनमें से एक लड़के ने कुछ सोचा और उसके ऊपर बैठते हुए बोला, आई से, मैं कहता हूँ, बॉयज, ही क्राइड, वह चिल्लाया, आई विल बी द जज, मैं जज बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेज बिफोर मी, और तुम सारे अपने केसेज मेरे सामने लाओगे, यानी अपनी परेशानियां मुझे बताओगे। एंड वी विल हैव ट्रायल, और हम एक ट्रायल करते हैं, मतलब खेल खेलेंगे। देन ही स्ट्रेंजन हिज फेस, और अचानक से उसने अपने फेस को चेंज होने लग गया। ही बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और वह एकदम शालीन बन गया जज का पार्ट करने के लिए, यानी उसके चेहरे की फीलिंग चेंज होने लग गई और वह एज लाइक ए जज फील करने लगा। अदर्स saw the fun at once, तभी दूसरों को मजाक सूझा। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्फ, और आपस में वो फुसफुसाने लगे, यानी वो एक गेम की प्लानिंग करने लगे। क्विकली पिक्ड अप सम
क्वेल्स एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और अचानक से उन्होंने कुछ झगड़ा बनाया और उसके सामने प्रकट हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, सभी ग्रुप ने अपना केस बताया। वन सेइंग दैट ए सर्टेन फील्ड वॉज देयर, किसी ने कहा कि यहाँ पे एक फील्ड है। अनदर सेइंग दैट इट वॉज नॉट सो सून, और दूसरा भी एक पार्ट ये बोल रहा था कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। दे ऑल वॉन्टेड हिम टू सेटल हिज डिस्प्यूट, और सभी व्यक्ति ये चाहते थे कि उनका डिस्प्यूट सेटअप हो जाए। बट नाउ, लेकिन तभी ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, उसे एक स्ट्रेंज थिंग फील हुई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द मोड़, जो लड़का उस मोड़ के ऊपर बैठा था वह कॉमन फील करने लगा। लुक सो डिफरेंट नाउ, और वह उनसे डिफरेंट फील होने लगा। यानी वह लड़का जो उस ग्रीन पोर्शन में बैठा था उन्हें अपने आप से डिफरेंट फील होने लगा। ही हैड बिकेम ब्रेव एंड सीरियस, वह बहादुर बन चुका था और सीरियस बन चुका था। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर लिटिल फ्राइटन, और उसका जो बोलने का वे था, टोन था और उसका बिहेवियर था, वह बिल्कुल अनजान स्ट्रेंज हो चुका था। और ये देख के दूसरे लड़के भयभीत हो गए थे। इट मीन्स वह विक्रमादित्य की सीट के ऊपर बैठा था और उसके अंदर विक्रमादित्य की आत्मा आ गई थी और वह विक्रमादित्य के लायक ही एक्ट करने लग गया था। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, हालांकि उन्होंने ये सोचा कि ये फन है, यानी अदर बॉयज ने ये सोचा ये लड़का जजमेंट का फन कर रहा है। And once again they put up a fresh case before him and one more he gave his judgment. तो उन्होंने क्या किया, दूसरा एक ताजा केस बनाया और उसके सामने लाए और लड़के ने फिर से उसके ऊपर जजमेंट दिया। And this went for hours and hours together, और ऐसा घंटों घंटों चलता रहा। He sitting on the judge seat, और वह जज की कुर्सी पे बैठा रहा। Listening to complaints and pronouncing sentences with the same gravity till it was time to return, और वह उस सीट के ऊपर बैठा हुआ केस सुनता और उन सारे केसेस को सॉल्व करता जब तक कि लौटने का समय नहीं हो गया था। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहेड, और वह जैसे ही नीचे कूदा अपने स्थान से वह अन्य ग्वाले के जैसे बिहेव करने लग गया था। जब वह लड़का उस सीट के ऊपर बैठा था उसमें विक्रमादित्य लाइक जजमेंट के एक्शन आ चुके थे और वह प्रॉपरली डिसीजन दे रहा था, और जैसे ही वह सीट से नीचे उतरा सिंपल बॉय की तरह एक्ट करने लगा। फ्रॉम देन ऑनवर्ड सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, और ये जो काउहर्ड था, ग्वाला था, इतना फेमस हो चुका था कि उसके सामने कॉम्प्लिकेटेड केस भी आने लगे थे, डिस्प्यूट आने लग गए थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन, और हमेशा वही थिंग घटित होती। इट मीन्स वह हमेशा राइट जजमेंट देता। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड द जस्टिस वुड कम टू हिम, उसके अंदर ज्ञान और जस्टिस की आत्मा आ जाती। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह उन्हें सच्चाई व्यक्त करता। But when he came down from his seat, he would be no different from the other boys. और जब अपनी सीट से उतरता तो वह सामान्य की तरह बिहेव करता जैसे वह अन्य लड़कों के बराबर ही हो। Gradually, this news spread through the countryside, और धीरे धीरे ये न्यूज पूरे कंट्री साइड में फैल गई। Grown up men and women from all the villages would bring their disputes in the court of the cowherd boy, and always they received a judgment that both sides understood and so went away satisfied. और धीरे धीरे उसकी जब फेमस पूरी कंट्री में फैल गई तो जो मैन एंड वीमेन थे गांव के, वह अपने डिस्प्यूट उसके कोर्ट में लाते और वह लड़का उन्हें प्रॉपर जजमेंट प्रोवाइड करता जिससे दोनों पक्ष सेटिस्फाई हो जाते। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब जो राजा था वह उज्जैन से दूर रहता था, हर्ड द स्टोरी, उसने ये स्टोरी सुनी। वेल, ठीक है, ही सेड दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वास्तव में वह लड़का विक्रमादित्य की सीट के ऊपर बैठता होगा। द किंग्स
गेस वॉज करेक्ट, जो किंग का अनुमान था वह सही था। एज द रूल अबाउट द मेड्यू वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, और उसका जजमेंट ये सही था क्योंकि उसने जिस मैदान में विक्रमादित्य का पैलेस नष्ट किया था, इफ जस्ट सिटिंग ऑन द मोन ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेपर्ड बॉय, और वह वही जगह थी जिसके ऊपर वह लड़का बैठता था और उस लड़के में जस्टिस विजडम आ जाता था। ही थॉट लेट अस डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, उसने सोचा कि मुझे वह जगह खोदनी चाहिए और मुझे वह जजमेंट सीट प्राप्त कर लेनी चाहिए। आई टू शैल सिट ऑन इट एंड हियर ऑल द कैसेज, मैं भी उसके ऊपर बैठूंगा और सारे कैसेज को हियर करूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डेसेंट अपॉन मी एंड एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी द जस्ट किंग, और जो विक्रमादित्य की आत्मा है वो मेरे अंदर आ जाएगी और मैं भी उसी की तरह न्याय करने लग जाऊंगा। सो विथ स्पीड्स एंड shovels, spades and shovels are the tools that used to dig the field. The grassy knoll where the boys played was overturned. बस उस जगह पे पहुंच चुके जहां पे वो लड़के खेल रहे थे। The boy who had been the self-made judge was sorrowful, और वह लड़का जो जज बनता था बड़ा ही दुखी फील कर रहा था। He felt that something very dear to him was being taken away, और उसे इस तरह फील हो रहा था कि उसकी कोई प्रिय वस्तु उससे दूर ले जाई जा रही हो। At last the laborers came on some things, अंत में कुछ लेबरर श्रमिक आए। They uncovered it, उसे अनकवर किया, and found a slab of black marble, और जब उन्होंने उस प्लेस को अनकवर किया तो उन्हें एक ब्लैक कलर की मार्बल की स्लैब मिली, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स। उन्होंने देखा कि उसके हैंड्स एंड विंग्स के ऊपर 25 स्टोन एंजल्स बनी हुई है। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वास्तव में ये विक्रमादित्य की जजमेंट सीट ही थी। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और बड़े ही उत्साह के संग उसे सिटी में लाया गया और उसे एक हॉल के अंदर रख दिया, जस्टिस हॉल के अंदर रख दिया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर्स फास्टिंग एंड अनाउंस दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, और राजा ने ऑर्डर दिया कि सभी व्यक्ति 3 दिन तक प्रेयर्स करेंगे, फास्टिंग रखेंगे और चौथे दिन वह इस सीट के ऊपर, सिंहासन के ऊपर पब्लिकली बैठेगा, यानी पब्लिक के सामने इस सीट के ऊपर विराजेगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम एंड क्राउड्स असेंबल टू सी द किंग्स टेक हिज सीट, और अगली सुबह यानी कि 4th day वो सुबह आ चुकी थी जब राजा उस सीट पे विराजमान होने वाले थे। सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, और सभी कहाँ जा रहे थे? लॉन्ग हॉल की ओर मूव कर रहे थे। केम द जज एंड प्रीस्ट टू द किंगडम, और जो जज थे और जो प्रीस्ट पुजारी थे वह भी उसके संग जा रहे थे। फॉलोड बाय द किंग का फॉलो कर रहे थे। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, और जैसे ही वे जजमेंट सीट के पास पहुंचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वह 2 rows में विभक्त हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, और राजा मिडिल में चल रहा था। बोर्ड हिज हेड इन रिवेंज एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और ग्रेट रेस्पेक्ट के संग राजा ने अपना सिर झुकाया और सीधे मार्बल स्लैब की ओर आ गया। व्हेन द किंग वाज अबाउट इट सिट ऑन द थ्रोन, जैसे ही राजा उस सिंहासन में बैठने वाला था, वन ऑफ द एंजल्स बिगेन टू स्पीक, उनमें से एक एंजल ने बोलना शुरू कर दिया, स्टॉप, रुको। जैसे ही राजा उस सीट के ऊपर बैठने वाला था, एक एंजल बोली, स्टॉप। इट सेड, डू यू थिंक दैट यू आर वर्थलेस टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? उसने पूछा कि क्या तुम ये सोचते हो कि तुम रियली में इस जजमेंट सीट के ऊपर बैठने लायक हो? हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर हिज लाइफ एंड अनजस्ट आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस? हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम दैट वर नॉट योर ओन? क्या तुमने
कभी इस तरह से डिजायर नहीं करा, इच्छा नहीं करी कि तुम अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य के ऊपर भी राज करो। इट मीन्स वह राजा ये चाहता था कि वह अपने राज्य के अलावा अन्य राज्य के ऊपर भी राज्य करे। फॉर ए वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर। काफी लंबे समय तक राजा को उसका आंसर नहीं मिला। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट। वह राजा ये जानता था कि उसका जो लाइफ है वो अनजस्ट है, यानी कि वह सेटिस्फाइड नहीं है और वह सही न्याय नहीं करता। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी खामोशी के बाद, ही स्पोक, वह बोला, नो, नहीं। ही सेड, आई एम नॉट वर्थली, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days। जाओ और 3 दिन तक व्रत करो और प्रे करो। सेड द एंजल। एंजल ने कहा कि भाई उसने ये स्वीकार कर लिया था कि वह इतना प्योर नहीं है, वह दूसरे राज्यों पे राज्य करना चाहता है। तो एंजल ने कहा कि तुम जाओ 3 दिन तक प्रे और फास्ट करो, सो डैट यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ एंड टू बी वर्थी टू सिट ऑन द थ्रोन। तब तुम क्या होगे, प्योर बनोगे, अपने आप को शुद्ध कर पाओगे और इस सिंहासन पे बैठ पाओगे। विद दिस वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे। उसने अपने पंख फैलाए और वो उड़ गई। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ। राजा ने अपने आप को तैयार किया विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अब राजा ने अपने आप को तैयार किया, फास्टिंग की, प्रेयर की, और वह अगली बार दोबारा जजमेंट सीट के ऊपर बैठने आया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड। और अगली बार भी वही चीज घटित हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम। दूसरी स्टोन एंजल ने उससे प्रश्न किया, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू प्रोसेस दैट रिचेस टू अदर। कभी उसने ये इच्छा की कि दूसरों से वह धनी बन जाए। इट मीन्स वह और अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा रखता था। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो। और राजा ने ये स्वीकार किया कि वह ऐसा करना चाहता था। एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्थी। वह इसके लिए तैयार नहीं था। टू सिट द जजमेंट सीट। और वह जजमेंट सीट पे बैठने के लिए रेडी नहीं था। इन दिस वे whenever the king tried to occupy this throne। और जब जब राजा इस सिंहासन को प्राप्त करने की ट्राई करता, he was questioned by an angel। एक एंजल के द्वारा उससे क्वेश्चन पूछा जाता। एंड ही हैड टू विड्रॉ। और वह विड्रॉ कर लेता, यानी अपने पैर पीछे खींच लेता, क्योंकि वह उस जगह गलत होता था। दिस वेंट ऑन टिल ओनली 1 एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग टू मार्बल स्लैब। अब केवल वहां पे केवल एक एंजल बची थी जो उस मार्बल स्लैब को सपोर्ट कर रही थी। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। और अगली बार 1 महीना इस तरह व्यतीत होने के बाद जब राजा वहां पे आया तो वहां पे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था। फॉर ही फेल्ट श्योर टू बी बीइंग अलाउड टू दिस प्लेस दैट डे। और उसे ये विश्वास था कि आज उसे इस जगह बैठने की परमिशन मिल जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट। लेकिन जैसे ही वह सीट के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक। लास्ट एंजल